गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 10th क्लास का हिंदी मीडियम का जो लेक्चर है, पहले हम एक्सरसाइज 2.2 के डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड और एक्सरसाइज है 2.2। दिस निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास जो बहुपद है वो ये है 6x² -3 -7x। ये तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इस बहुपद को चर की घात जो है, चर की घात के आरोही क्रम में लिखते हैं। चर की घात को सबसे पहले 2 घात वाला आएगा 6x², फिर 1 घात वाला आएगा, फिर ये आएगा -3। ये ध्यान रखें बच्चे कि द्विघात को हम जो है चर की घात को आरोही क्रम के हिसाब से लिखेंगे। पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बगैर घात वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसकी और इसकी गुणा करते हैं हम दोनों की। ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है। प्लस के नंबर की गुणा माइनस के साथ करोगे आप तो माइनस आएगा। प्लस की माइनस के साथ माइनस आएगा। 6 की 3 के साथ होगी तो 18 और x²। तो ये आपने रफ कॉपी पे लिखना है, अलग से लिखना है। ये सोचने का तरीका है कि बाहर वालों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बीच वाले नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाएंगे हम, ऐसे 2 नंबर बनाएंगे बीच वाले नंबर को कि गुणा करें तो उन दोनों नंबरों की आ जाए और जोड़ें तो -7x आ जाए। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि जो दोनों नंबरों की गुणा जो है बाहर वाले को माइनस की आई है। तो 2 नंबरों की गुणा माइनस की कब आ सकती है, जब दोनों नंबरों में से एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। और माइनस वाला नंबर हमने बढ़ा लेना है ताकि माइनस की यहां बच जाए। न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको कि 6x² -9x और +2x कर दिया मैंने, तो माइनस के 3। देखो मैंने एक नंबर माइनस का ले लिया, एक प्लस का ले लिया। ये मैं क्यों लिया, क्योंकि माइनस की गुणा चाहिए मेरे को। माइनस की गुणा तभी आती है जब एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का हो। और अब माइनस का मैंने 9 लिया, प्लस का 2 लिया। क्यों, क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का बचेगा। तो ये ध्यान रखना है आपने कि माइनस का नंबर हमने बढ़ा लेना है ताकि जो है इसके हिसाब से आपने कर। देखो 9 और 2 की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड की के अकॉर्डिंग कर रहा हूं कि 9 और 2 में से माइनस वाला बढ़ा लिया मैंने, प्लस वाला छोटा, ताकि रिजल्ट अल्टीमेटली माइनस आ जाए। अब इनमें 2 में से अधिक कॉमन लेते हैं। अधिक से अधिक 2 में से 3x कॉमन आएगा तो 2x बचेगा अंदर और माइनस के 3 बचेगा। अब इन दोनों में से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि अंदर ये बचे। इन दोनों में से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि अंदर ये बचे, तो +1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2x -3। अब 2x -3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। एक पद ये हमारे पास, दूसरा पद ये है। दोनों में 2x -3 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास 3x + 1 आ जाएगा। अब ये इसके गुणनखंड बन गए। अब हमने इसके शून्य के निकालने हैं, शून्य के। तो आपको ये पता है कि शून्यों के लिए हम बहुपद को 0 लिखते हैं। बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। तो बहुपद यहां पे गुणनखंड ये है 2x -3 और 3x जमा में 1 बराबर है 0। अब पहला फैक्टर भी 0 होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 होगा। और यहां से 3 उस साइड में प्लस का हो जाएगा और x आ गया 3/2। और यहां 1 उस साइड में माइनस का हो जाएगा और x आ जाएगा -1/3। अब इसका नाम अल्फा है। मान लो जो पहला मान है उसका अल्फा मान लिया और जो दूसरा मान है उसका नाम बीटा रख दिया। बीटा।
अब ये मेरे पास जो है शून्य का है, जो पहला पार्ट है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कर लिया मैंने। अब हमारा सवाल ये है कि भाई इस बहुपद के जो गुणांक हैं उनका और मूलों का आपस में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप पहले तो इसके गुणांक ले लीजिए, इनके जो है कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। बहुपद के गुणांक जो है a बराबर है, यहां हो जाएगा a बराबर है 6 और b बराबर है हो जाएगा माइनस के 7 और c बराबर है माइनस के 3। ये हमारे पास है बहुपद के गुणांक जो देख रहे हैं। अब आपने क्या जांच करनी है, आप पहले पार्ट में निकालोगे बहुपदों का योग, दोनों शून्यों का योग, दोनों शून्यों का योग। योग निकालेंगे 3/2 और -1/3। एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 - 2 7/6 और 7/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं -7/6 और ये बाहर वाला माइनस तो माइनस रहेगा, ये वाला -7 की जगह आ जाएगा b और इसकी जगह आ जाएगा a। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला और ये -b/a आ गया। तो ये सही आ गया कि हमारे को पता है कि शून्यों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो ये इसकी स्थिरता की जांच कर लिया हमने। अब इसके बाद करते हैं हम अगला पार्ट की, कि इसके बाद जो है इनके गुणनफल की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल में क्या है कि अल्फा 3/2 है और बीटा है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, 1/2 आ गया मेरे पास, 1/2 आप देख सकते हैं। अब 1/2 को मैंने कैसे लिखा वो देखिए। मैंने इसको ऐसे लिखा कि मैंने 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, 3 से नीचे कर दी, क्योंकि मैं वापस a b इनमें लेना चाहता हूं। तो 3 से मैंने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे ये आ गया। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब ऊपर तो आ गया -3/6, -3 को लिखा c और 6 को लिखा a। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो शून्यों का गुणनफल है वो c/a कर दिया मैंने, और c/a है तो हम कह सकते हैं कि सत्यता की हमारे पास क्या है, जांच हो चुकी है, सत्यता की जांच हो चुकी है। ऐसे आपने करना है। तो अभी एक दो और हम डिस्कस करते हैं आपके साथ कि क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट एक्सरसाइज है 2.2। हमारे पास जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसका नाम मैं लिख सकता हूं PU। U में है ये 4u² प्लस 80। अब पहला ये है हमारे पास क्वेश्चंस कि हमने इस बहुपद के शून्य निकालने हैं। पहला है, पहले शून्य कैसे निकालेंगे, पहले इसकी गुणनखंड करेंगे आप। तो ये कंप्लीट नहीं है, ये बहुपद कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म जो एचर वाला पद होता है, एचर वाला, वो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएंगे। 4u आप कॉमन लेंगे तो u + 2 आ जाएगा। अब ये इसके हमारे पास गुणनखंड हो जाएंगे सीधे, कि पहले 4u कॉमन आ गया, 2 गुणनखंड हो गए, ये और ये। अब आप लिखोगे शून्यों के मान के लिए, शून्यों के मान के लिए ये आ जाएगा हमारे पास PU = 0, PU = 0। और इसको 0 लिखोगे तो 4u u + 2 = 0। यहां पे एक तो 4u 0 आ गया और u + 2 0 आ गया। तो u 0 4 से डिवाइड 0 आ जाएगा और u - 2 आ जाएगा। इसका नाम मैं अल्फा रख देता हूं। मान लो अल्फा तो पहले वाला है ये, और बीटा ये दूसरे वाला है, अल्फा और बीटा। फिर हम यही काम करना है कि शून्यों का योगफल निकालेंगे हम।
शुल्कों का योगफल, शुल्कों का योगफल जो है यहां फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, और इसको ऐसे लिखेंगे हम कोफिशिएंट्स के अंदर, कि कोफिशिएंट के अंदर जो है, जो ये लिखेंगे हम कोफिशिएंट के अंदर, इसको यहां कोफिशिएंट निकालेंगे, पहले इसको कंप्लीट बनाएंगे। यहां a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 8 है और c इक्वल टू 0 है, c इक्वल टू 0। ये इसको ऐसे लिखेंगे हम कि दिस 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 8 बाई 4, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 8 की जगह लिखेंगे b, 8 की जगह b लिखेंगे और 4 की जगह लिखेंगे a। तो ये जो मैनिपुलेशन है हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे, ये बताएगा, क्योंकि हमें पता है कि शुल्कों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, तो हमने इसको माइनस बी बाई ए में कन्वर्ट करना है। तो वो आपने बच्चे ने यहां आने के बाद सोचना है कि हम किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यहां देखें कि बी ऊपर आ जाए, ए नीचे आ जाए। अब शुल्कों का गुणनफल जो है वो हमारे पास आएगा 0 इंटू माइनस 2, ये 0 आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 को 0 अपॉन जो है 4, 0 अपॉन 4 0 होता है, 0 अपॉन 4 क्या होता है 0, और दिस इज नोन एज c बाई ए, ये हमारे पास c बाई ए आ जाएगा। तो ऐसे हमने शुल्कों का जो है ये सत्यता की जांच करनी है कि हम शुल्कों को लेके चलेंगे और गुणांकों तक पहुंच जाएंगे, तो ये फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे हमने जो है शुल्कों और गुणांकों की आपस में सत्यता की जांच करनी है। अब मैं जो है इसको रफ करता हूं, आपने किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है इसमें, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चे को चैनल के साथ जरूर जोड़ें। वो बच्चा 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक किसी भी क्लास का हो सकता है, और वो पूरे भारत में किसी भी स्कूल में पढ़े, एनसीईआरटी का सिलेबस ही लगता है हर जगह। और जो बच्चे 9th 10th के बच्चे हैं वो इस बात का ध्यान भी रखें कि यदि हिंदी मीडियम की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई देखने में कोई दिक्कत है, तो आप उसी लेक्चर की इंग्लिश मीडियम की वीडियो देखें, तो सिलेबस सेम है, आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंग्लिश के बच्चे यदि प्रॉब्लम आते हैं तो वो हिंदी मीडियम की वीडियो देख सकते हैं, आपके पास इंटरनेट है। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जाम क्वेश्चंस की बात करता हूं, डाउट्स की बात करता हूं आपसे। हाँ जी, अब देखिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करते हैं। अब 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं पहले में। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुल्कों का योग और गुणनफल क्रम से संख्या ये है। तो हमारे पास जो है जो शुल्कों का योगफल जो है, शुल्कों का योगफल जिसको आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसको एस लिखा था मैंने, वो 1/4। और शुल्कों का गुणनफल, शुल्कों का गुणनफल इक्वल टू जिसको आप अल्फा बीटा कहते हैं P, दिस इज माइनस। ये आपको शुल्कों का योगफल और शुल्कों का गुणनफल दे रखे हैं। तो आप इसमें जो बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद, यहां फार्मूला ये बनेगा x² माइनस sx प्लस p। तो s की जगह लिखेंगे 1/4
और p की जगह लिखेंगे -1, तो एक्स स्क्वायर -1/4 x -1, ये आंसर होता है। ऐसे करना। अब मैं एक पार्ट और डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे इसका सेकंड पार्ट ही आप देख लें। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का और एक्सरसाइज 2.2। तो आपको योगफल जो गिवन है सेकंड पार्ट में, योगफल जिसको s लिखते हैं हम, s, दिस इज √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या शून्यकों का गुणनफल p, दिस इज 1/3। अब हमारे पास द्विघात बहुपद जो आएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, एक्स स्क्वायर -sx, तो ये होगा √2x प्लस p 1/3, ये आ जाएगा। अब इसी टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूं कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इस तरह की हो सकता है कि आपके बुक में ना हो। ये क्वेश्चन मानो आप कोई कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक मान लो सपोज करता हूं कि ये कहते हैं कि 1/4 और 3/2 है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पहले वाले में? इन क्वेश्चन में आपको योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हैं। योगफल भी दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि यदि जिसके शून्य का आपके पास हो, द्विघात बहुपद के शून्य हो और बहुपद याद कीजिए, तो ये अल्फा ही बीटा है। ये सॉल्यूशन में आप ऐसे करोगे, ये अब योगफल नहीं दे रखे आपको, आप ये करोगे, मान लो अल्फा है -1/4 और बीटा है 3/2, ये है। तो आप पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल जिसको आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो निकालेंगे। तो अल्फा -1/4 है, बीटा 3/2 है, तो 4 एलसीएम, तो -1 + 6 आ जाएगा। दिस इज 5/4, जिसको हम कहते हैं दिस इज s। और अब शून्यकों का गुणनफल, अब इसमें आप निकालेंगे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करोगे 1/2 3/2, यहां पे आ जाएगा -3/8, ये आ जाएगा प्रोडक्ट जिसको p कहते हैं। ये आपने निकालने पड़ सकते हैं यदि शून्य दे रखे हो। तो अब आप लिखोगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, एक्स स्क्वायर -sx, तो 5/4 और p ये है हमारे पास -3/8, ये आंसर। ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे हम करेंगे। तो ये हमारे जो डाउट्स हैं 2.2 जो एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।